ऑर्डर 11 सीपीसी का जो बनाया गया है वो प्रोसीजर, वो ख़ास तौर से डिस्कवरी के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाया गया था। और उसका जो रूल 15 है, तो 15 में ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए प्लेंटिफ ने कोई सूट फाइल किया और डिफेंडेंट ने उसका डब्ल्यूएस अपना फाइल किया, और प्लीडिंग में या फिर दोनों के एफिडेविट में कहीं कोई किसी डॉक्यूमेंट का रेफरेंस किया गया है, चाहे प्लेंटिफ द्वारा चाहे डिफेंडेंट द्वारा, तो उस जिस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस किया गया प्लीडिंग में, जिसने अपने प्लीडिंग में रेफरेंस किया है, उसकी अपोजिट पार्टी को ये लगेगा कि भाई इसने जो डॉक्यूमेंट का रेफरेंस तो किया है अपनी प्लीडिंग में या एफिडेविट पर, लेकिन दाखिल नहीं किया है। अब कैसा डॉक्यूमेंट है, क्या है, तो उसमें वो ऑर्डर 11 का रूल 15 बनाया गया है इसी दशा में, इन दशाओं में, कि वो एक ऑर्डर 16 में एक प्रोफार्मा दिया गया है, फॉर्म नंबर 7 अपेंडिक्स सी का, सीपीसी का, उसके तहत एक नोटिस इशू करेगी, भाई आपने जो अपनी बिल्डिंग में या फिर अपने डब्ल्यूएस में जिस डॉक्यूमेंट का आपने रेफरेंस दिया है वो उसके बारे में जो भी चाहे वो इंक्वायरी कर सकती है, इंस्पेक्शन कर सकती है उसका। तो वो 15 में एप्लीकेशन देगी और प्रोफार्मा जो है वो 16 में दिया गया है देगी। तो उसमें जो है नोटिस देने के बाद उसको इंस्पेक्शन करेगी। अच्छा, अगर 15 में एप्लीकेशन पड़ती है और उसी प्रोफार्मा जो 16 दिया गया उसमें एप्लीकेशन उस प्रॉपर प्रोफार्मा में दी गई है, उसके बाद भी इंस्पेक्शन नहीं हो पाता है, इंस्पेक्शन नहीं कर पाती है पार्टी, अपोजिट पार्टी, तो फिर रूल 18 आता है। रूल 18 में कोर्ट को फिर एप्लीकेशन मूव करेगी, लेकिन 15 में जो नोटिस इशू हुई प्रॉपर फॉर्म में, उसके बाद भी नहीं हो पाता इंस्पेक्शन, तब ऑर्डर 11 के रूल 16 ऑर्डर 11 के रूल 18 में एप्लीकेशन मूव करेगी वो कोर्ट में, और ऑर्डर 11 के रूल 18 सब +1 में अगर कोर्ट को लगेगा तो कोर्ट अलाउ करेगी इंस्पेक्शन के लिए। और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, जिस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दिया गया है वो उस पार्टी की कस्टडी नहीं है बल्कि किसी अन्य पार्टी कस्टडी में है, तो उसको रूल 19 का जो प्रोसीजर बनाया गया है, रूल 19 के प्रोसीजर का ख़ास तौर से मतलब ये था कि कोई इंस्पेक्शन की अगर एप्लीकेशन पड़ती है किसी पार्टी की तरफ से, और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जैसे रजिस्टर है, खाता बही है, या कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट है, तो कोर्ट को राइट है कि वो जिस डॉक्यूमेंट को आप कहते हैं कि नहीं इसको जो है इंस्पेक्शन करना है, तो उसकी एक कॉपी कोर्ट में सबमिट की जाए और एक एफिडेविट उसके साथ जो उसको जानता हो, देखा हो कि हमने देखा है, ओरिजिनल से हमने टैली किया है, दिस कॉपी इज सेम एज द ओरिजिनल, एफिडेविट के साथ अगर आती है तो फिर कोई फर्दर एप्लीकेशन, फर्दर इंस्पेक्शन की आवश्यकता नहीं है। ये रूल 19 में प्रोविज़न दिया हुआ है। अब रूल 20 ये कहता है कि अगर कोई एप्लीकेशन पड़ती है इंस्पेक्शन की और कोर्ट को लगता है कि नहीं अभी प्री मेच्योर स्टेज पे है, अभी मतलब ट्रायल चल रहा है, सारी एविडेंस चल रही है, इशूज़ मैटर है, तो अब ये कोर्ट के डिस्कशन के ऊपर है। कोर्ट को लगता है कि नहीं ये प्री मेच्योर स्टेज पे दी गई है तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है। 20 में ये प्रोविज़न। रूल 11 जो है कोर्ट को एम्पावर करती है कि अगर प्लेंटिफ को डायरेक्शन हुआ और प्लेंटिफ ने कंप्लायंस नहीं किया, या डिफेंडेंट को डायरेक्शन हुआ, डिफेंडेंट ने कंप्लायंस नहीं किया, तो नॉन कंप्लायंस में प्लेंटिफ का प्लेंट, डिफेंडेंट का डिफेंस, प्लेंटिफ का प्लेंट जो है डिसमिस कर देगी और डिफेंडेंट का डिफेंस स्ट्राइक ऑफ कर देगी। ये रूल 21 में कोर्ट को पावर दिया गया है। अब रूल 22 में जो दिया गया है वो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये कहा गया है कि जो इंट्रोगेटरी सर्व की गई और उसमें उस इंट्रोगेटरीज का जो आंसर आया, तो कोई भी पार्टी तो चाहे उस आंसर को एविडेंस के रूप में अपना इस्तेमाल कर सकती है ट्रायल स्टेज पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बल मिलता है और पार्ट ऑफ एविडेंस माना जाएगा इसको। तो ये ऑर्डर 22 में, ऑर्डर 11 के रूल 22 में एक अच्छा दिया गया है कि अगर कोई इंट्रोगेटरीज का आंसर आया तो यू कैन यूज़ इट एज एविडेंस इन द ट्रायल ऑफ द सूट। तो ये रूल 22 है। रूल 23 से कहता है कि ये जो सारे ऑर्डर 11 के सारे रूल्स हैं, ये सारे रूल्स जो है माइनर्स पर भी अप्लाई करेंगे। तो ये ऑर्डर 11 का रूल 23 है। अब इसके अलावा जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कि वो ये है कि ऑर्डर 11 का इस्तेमाल वास्तव में बहुत कम होता है। हम प्रैक्टिस में जैसे हम लोग देखते हैं तो ये इस्तेमाल कम होता है, लेकिन हाँ एक हथियार है वकील के लिए
और इस्तेमाल इसका जब नॉलेज है तो आप इसको कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है।